कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजीब मंदिर था। उस मंदिर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, केवल उसका अजीबोगरीब रूप और अज्ञात माहौल ही था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और किसी को भी जब वहां जाने की कोशिश करते हैं तो वे कभी भी वापस नहीं आते। गांव के लोग उस मंदिर को डर और आत्मसमर्पण की संवेदनशीलता से देखते थे। लेकिन एक रात एक नौकर ने उस मंदिर के पास से गुजरते हुए एक अजनबी को देखा। वह अजनबी एक बड़े और पुराने वस्त्रों में ढके हुए थे। नौकर ने उसको पूछा, तुम कौन हो? लेकिन अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उसके बाद से उस गांव में एक एक करके लोग गायब होने लगे। लोगों के मन में आत्मघात की अफवाहें फैलने लगीं। गांव का वातावरण डरावना हो गया। इस अज्ञातता और भय के बीच एक वीर ने उस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वीर, जिसका नाम रजत था, थोड़ी अजीबोगरीब और आत्मविश्वासी व्यक्ति था। उसने अपने दोस्तों को साथ लिए और मंदिर की ओर निकल पड़ा। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब और खौफनाक महसूस होने लगा। लेकिन रजत ने अपनी साहसिकता को टिकाऊ में बदला और वे मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर का माहौल और भव्यता उन्हें चौंका देने वाली थी। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर एक बड़ा संग्रहालय है, जिसमें पुराने वस्त्र, मूर्तियां और अन्य प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं। लेकिन कुछ अजीब था, उन्हें वहां किसी भी जीवित व्यक्ति की अनुपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। रजत और उसके दोस्त मंदिर के अंदर आगे बढ़ते गए। वे अलग अलग कमरों में जाकर मंदिर के धीरे धीरे वे मंदिर के रहस्यमय और अजीब वातावरण में खो गए। अचानक एक कमरे में रजत और उसके दोस्तों ने एक विशेष चेस्ट को खोजा, जिसमें एक पुरानी पुस्तक और कुछ अन्य अजीब वस्तुएं थीं। उन्होंने पुस्तक खोली और उसमें कुछ अज्ञात लिखावट का पता चला। पुस्तक में एक कथा लिखी थी जो कि बताती थी कि इस मंदिर का सच्चाई से कैसे नाता था। वह कथा कहती थी कि बहुत समय पहले यहां एक प्राचीन राजा रहता था जो अपनी शक्ति और धन के लिए बलात्कार किया करता था। उसका त्यागी सेवक, जिसका नाम विक्रम था, ने राजा के अत्याचार का विरोध किया और उसे रोकने के लिए मंदिर में जाकर उसे प्रतिरोध किया। कथा के अनुसार राजा ने विक्रम को कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन विक्रम ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर राजा का त्याग किया। इसके बाद उसने राजा के अत्याचार का विरोध किया और आखिरकार राजा ने उसे मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा ने मंदिर का आशीर्वाद लिया और उसने कहा कि उसकी आत्मा यहां तक बसी रहेगी और वह राजा के पापों का प्रायश्चित करेगी। यह कथा पढ़कर रजत और उसके दोस्तों को मंदिर के रहस्य का समाधान मिल गया। वे समझ गए कि मंदिर में कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि यहां का रहस्य एक पुरानी कथा थी, जिसमें अन्याय और धर्म के विरोध का संघर्ष दिखाया गया था। रजत और उसके दोस्तों ने मंदिर का सत्य सामने लाया और गांव के लोगों को उसके डर का सामना करने के लिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर को एक शानदार स्थल के रूप में संरक्षित किया और लोगों को यहां के ऐतिहासिक महत्व को समझाने का काम किया। इस प्रकार रजत ने अपने साहस और विश्वास से मंदिर के रहस्य को सुलझाया और गांव को एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की राह दिखाई।